ये ऐसी संतमत की साधना है कि जिसका किसी प्रकार का भी किया हुआ फल निष्फल नहीं हो सकता है, फलदायक रहेगा। क्योंकि साधना अपनी सच्ची, उपासना अपनी सच्ची, नाम भी सच्चा, स्थान भी सच्चा, रूप भी सच्चा, देश भी सच्चा, फिर थोड़ा सब नाम की साधना भी सच्ची। अपने मनुष्य रूपी मकान में दरवाज़ा भी सच्चा। तो जीवात्मा जो मनुष्य रूपी मकान में इस कैद खाने में बंद कर दी गई वो भी सच्ची, लेकिन बस इतना ही अंतर है कि ये गंदी हो गई, अपने किए हुए कर्मों से इस पर गंदगी आ गई और उसके उतारने के लिए हम लोगों को बस पूरा प्रयत्न करना है, करना चाहिए। महात्माओं की दया लेकर इसको उतार ही देना चाहिए, इस गंदगी को हटा देना चाहिए। ये मेहनत हम लोगों को थोड़ी सी, और वो जब ही संभव होती है कि जब हम आज्ञा का पालन करते हैं, भजन भाव में अपने मन बुद्धि चित्त को लगाते हैं, ध्यान अपने परमार्थ का 24 घंटे दुनिया के काम करते हुए रखते हैं, तो ये सब रगड़ाइयाँ अपनी गंदगी को दूर करने की हो रही और गंदगी दूर हो जाएगी। इसलिए आज उसी प्रकार का सत्संग आप ध्यान से सुने। बोलो। सबकी आदि शब्द को जाना, अंत सभी का शब्द पिछाना। प्रारंभ में जो रचना सतलोक से महाकाल पुरुष ब्रह्म, पार ब्रह्म, ब्रह्म ईश्वर, आद्या महाशक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव, देवी देवता, उसके बाद नर सृष्टि, मृतलोक, फिर उसके बाद 84 से नर, जो भी सृष्टि का विकास विस्तार हुआ वो सब नाम पर हुआ। सतलोक में नाम भरपूर है, वहाँ किसी प्रकार की कमी नाम आवाज शब्द की नहीं है। ऊपर से जब विस्तार हुआ तो सारी जीवात्माएं नाम पर आवाज पर आई और आकर के ये विस्तार करती स्वयं भी चली आई और शब्द भी विस्तार करता हुआ पहले से आ गया। उसी पर फिर उन्होंने विस्तार किया, आकाश बन गया, हम नहीं आए, जमीन तैयार हो गई, हवा तैयार हो गई, पानी तैयार हो गया, अग्नि तैयार हो गई, हम आए। तो इसके अंतर्गत हमने अनेक विस्तार कर दिए। जो चीज़ें हम देखते हैं अपने शरीर से बनाई हुई, मकान बने हुए, सामान बना हुआ, कपड़े बने हुए, हम इसको पहनते हैं, ये सब बाद में हमने इस आकाश के अंतर्गत जमीन पर रहकर के विस्तार कर दिया। तो पहले विस्तार करने वाली आवाज़ आई, उसने विस्तार कर दिया आसमानों का, सूक्ष्म तत्वों का। उसके बाद जीवात्माओं को उतारा, तो हर मंडल के ऊपर में हर एक देश के अंदर जीवात्माओं ने अपना विस्तार कर दिया और वहाँ के विस्तार से वो जीवात्माएं सब की सब वहाँ फंस गई, फिर नीचे आई वहाँ फंस गई, फिर नीचे आई वहाँ फंस गई, माया के सूक्ष्म देश में आई वहाँ फंस गई, यहाँ मृत्यु की स्थूल देश में आई तो यहाँ फंस गई, अपने अपने विस्तार में अपने अपने मंडलों में फंस गई। लेकिन सारी रचना शब्द नाम आवाज की है। अब जब इधर आ गई तो आवाज से आई, दोनों आंखों के पीछे बैठ गई। जब तक गंदगी नहीं थी तब तक आवाज का सबको बोध था, दर्शन का सबको बोध था, दिखाई भी सुनाई भी देता था। लेकिन धीरे धीरे जब गंदगी आई तो आंख और कान बंद हो गए और आवाज बराबर अपना काम कर रही है, दे रही है, आवाज बोल रही है, लेकिन हमारे आंख और कान बंद हो गए, न सुनाई देता न दिखाई देता। तो सारी रचना आवाज शब्द की नाम की है। नाम और शब्द आवाज ना हो तो कोई भी रचना किसी भी मुल्क या किसी देश में नहीं टिक सकती। हाँ, तीन लोक और चौथा लोक, शब्द रचे या सब ही थोक। सब चौथा लोक हो, तीन लोक हो, यहाँ हो, सब जगह पर सत्य की रचना से ही रचना हुई। बिना आवाज की रचना से ये रचना नहीं हो सकती। आओ बोलो। शब्द सुरत दौधार समाना, पुरुष अनामी के प्राण। सब कहते हैं कि शब्द और सुरत ये दोनों के दोनों उस अनामी के बिना ये जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये सारी धार वहीं से आवाज की आई और उसी धार से ये सब जो कुछ भी खेल हुआ वो हुआ। बिना उसके नहीं, वो वहाँ से आवाज को बंद कर ले तो एक क्षण मात्र के अंदर भी यहाँ कुछ भी नहीं रहे, न जमीन रहे, न आसमान रहे, न पानी रहे, न आदमी रहे, न ये कुछ नहीं रहे। सारा का सारा खाका जो कुछ भी है धुआं से भी बारीक बनकर उड़ करके न मालूम अपनी अपनी चीजों में स्वाभाविक भी जा करके समा जाए।
लेकिन जब तक आवाज का काम हो रहा है तब तक इस रचना का विस्तार जो है वो अनुभव में आता है, महसूस होता है, मालूम होता है, दिखाई देता है। आवाज छिप जाए बात खत्म। जब जीवात्मा मनुष्य रूपी मकान से, उसमें भी आवाज है, सूरत में भी आवाज, जीवात्मा में भी आवाज है, वो भी मनुष्य शरीर में गुंजारमान करती है, लेकिन पर्दों में होकर के उसकी आवाज उन्हीं पटों में टकराती रहती है। आवाज उसकी मालूम नहीं होती है। जब वो सूरत शब्द की धार के साथ मिल जाती है तो उसको पता चलता है कि मुझ में, मेरी आवाज में और शब्द की आवाज में क्या है, तब उसको अनुभव होता है। तो सारा खेल सूरत का, धार का, वो सब उसी आवाज के ऊपर है, वहीं से उसकी आवाज निकल रही है, उसी में से ये सब सुरतों का अलग अलग भिन्न भिन्न विस्तार हो गया। हाँ। चेतनता सब इनकी माना, शब्द बिना कोई और नयाना। सारी चेतनता का जो आभास है, बात दिखाई देता है, वो सब शब्द के दूसरा नहीं, सारा खेल शब्द का ही है और कुछ नहीं। जहाँ शब्द नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं, किसी प्रकार का भी अनुभव नहीं। तो शब्द जो है उसकी बड़ी भारी महिमा, अनादिकाल से नाम कह दिया, शब्द कह दिया, आवाज कह दिया, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, उद्योगविद वाणी, गैप वाणी, तमाम मतलब ये वर्णन करके शब्दों में महात्माओं ने अलग अलग करके रख दिया और हर एक स्थान की अलग अलग आवाज, उसको अलग अलग शब्दों में बता दिया। ये आवाज ये है, ये आवाज ये, ये आवाज ये, ये आवाज ये। तो आवाज का हर मंडल में, हर देश में, हर ब्रह्मांड में, हर एक लोक में आवाज का खेल है। अब मृतलोक में आवाज स्थूल हो गई, इसलिए चेतन का अनुभव नहीं होता है, पर वो जब ही अनुभव होता है कि जब थोड़ा शब्द के साथ में जुड़ जाए तो चेतनता का अनुभव हो जाए। बाकी और आवाजों के साथ में हम टकराते रहें तो उसका अनुभव जड़ता का, चेतनता का नहीं, उसमें आनंद नहीं, उसमें प्रेम नहीं। और जो भी प्रेम और आनंद आभास होता है वो अपनी सूरत का होता है और वो क्षणिक है। बोलो। शब्द गुप्त तब हुआ नाम, शब्द प्रगट तब धरिया नाम। जब तक कहते हैं कि शब्द अनाम था तब तक गुप्त था, जब प्रकट हो गया तो नाम हो गया। जब तक वो प्रकट नहीं था तब तक अनाम था, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसका कोई देश नहीं। लेकिन जब शब्द उधर से आया तो नाम पड़ गया। फिर हर एक किसी का नाम पड़ जाएगा। ब्रह्म का नाम अलग है, ईश्वर का नाम अलग है, पार ब्रह्म का नाम अलग है, महाकाल का नाम अलग है, उस सच्चे बादशाह का नाम अलग है। तो अलग अलग सब सबका पड़ गया। लेकिन जब नहीं था तब वो अनाम था, विस्तार नहीं था, इसलिए जब विस्तार हुआ तो नाम पड़ा। हाँ। नाम अनाम शब्द परमाना, शब्द बिना होए सबकी हान। कहते हैं कि नाम अनाम उससे शब्द से ही जाना गया, बिना शब्द के न नाम जाना जाएगा, ना नाम जाना जाएगा, ना रूप जाना जाएगा, ना स्थान जाना जाएगा। इसलिए शब्द की बहुत बड़ी महिमा है और वो तुम्हारे मतलब मस्तक में हो रहा। तुम जरा सा अपने मस्तिष्क को साधन के वक्त में, भजन के वक्त में उलट करके कान लगा करके ध्यान दे करके सुने, सुस्ती और कायलियत जमाई को थोड़ा सा दूर करके जरा सचेत होकर के और साधन भजन करने लगे तो क्या नहीं अंदर में हो रहा। वो तो मालूम दूर होता है लेकिन हो रहा बिल्कुल करीब, पर कानों के ऊपर में इतने पर्दे हैं गंदगी के जिसकी वजह से ऐसा मालूम होता है कि बहुत दूर हो रहा है। जब वही साधकों के पर्दे साफ हो जाते हैं तो बिल्कुल एकदम से मालूम होता है कि हर वक्त हमारे मनुष्य रूपी मकान नहीं हो रहा। तो वो धार ऊपर से आ रही है, नाम आवाज की धार आ रही है और वो सूरत तक आएगी। जब तक एक भी सूरत रह जाएगी तब तक वो धार काम करती रहेगी आवाज की। जब सारी सूरतें यहाँ से चली जाएंगी तो धार भी खिंच जाएगी, आवाज भी यहाँ से खिंच जाएगी। तो बराबर 24 घंटे आवाज लगा रही है ऊपर से नीचे को, और जिस तरह से बिजली आती है और जाती है और आती है और जाती है, इस तरह से काम करती है ताकत का। अब ये चाहिए कि सूरत उसके साथ जुड़ जाए तो आने और जाना और आना और जाना इसका हो जाए। हाँ। जस अग्नि तदरूप बखाना, तस तदरूपी शब्द नाम। बस जैसे अग्नि अग्नि में मिल गई उसका कोई आवाज नहीं रहता, वो एक ही रूप हो जाती है। ऐसे ही सूरत शब्द में मिल जाए तो एक रूप हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि सूरत भी उसी का एक छोटा सा बालका का कण है, छोटा सा एक जर्रा है, और शब्द तो है ही, तो शब्द है वो तो दरिया और समुद्र है। अब ये उसमें मिल जाए तो उसी का रूप बन जाए, उसी ताकत को ग्रहण कर ले, ताकत का रूप बन जाए। अब जब तक ये अलग रहती है तब तक उसे उसका आभास नहीं होता है, और वो रूप और वो बोध नहीं और ज्ञान नहीं, वो शक्ति नहीं, वो प्रेम नहीं, वो आनंद नहीं आता है। लेकिन जब वो मिल जाए तब छोटी सी आग को बड़े ढेर में छोड़ दो, पता ही नहीं चलता है, एक बूंद को बड़ी बाल्टी में छोड़ दो, मालूम ही नहीं होता है।
एक बूंद को तुम किसी दरिया में डाल दो, क्या पता चलेगा, उसी का रूप बन जाएगा, लोग कहेंगे समुद्र है। ऐसे ही जीवात्मा वो शब्द रूपी समुद्र में जब ये पड़ जाती है तो बस इसका पता नहीं चलता कि क्या वो भी समुद्र है। हाँ, शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। सारा का सारा साज सामान शब्द जो है वो काज भी है, काम करने वाला, और शब्द कारण भी है। कारण भी बनता है, काम भी बना देता है, दोनों काम विस्तार भी कर देता है, शब्द सिमटा भी कर देता है। जब महात्मा नहीं मिलते हैं तो ये विस्तार भौजाल का हो रहा, जब महात्मा मिल गए तो उसी शब्द ने सिमटाव कर दिया कि तुम ऐसे फंस गए और ऐसे निकलो। आप वही तुरंत इंद्रियों के दरवाजों पर ताकत खर्च कर रही थी, मन को दे रही थी, विषय विकारों में ताकत काम आ रही थी, उसी को लौटा करके और नाम के साथ में जोड़ दिया। तो कारण भी है और कार्य भी, दोनों काम करता है। एक ने विस्तार कर दिया, एक ने सिमटाव कर दिया, एक ने फंसा दिया, एक ने निकाल दिया, दोनों काम होते हैं। शब्द से ही शब्द ना हो तो कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, शब्द ही अगम अलख फिर शब्द, शब्द ही सत नाम सत शब्द। अनामी में शब्द था, अनाम था, जब उस उधर से शब्द आया तो नाम पड़ गया। वो अगम पड़ा नाम, अलग पड़ा नाम, सत्य पड़ा नाम। उसके बाद फिर विस्तार हो गया तो निरंजन नाम पड़ गया, ब्रह्म नाम पड़ गया, पारब्रह्म पड़ गया, महाकाल नाम पड़ गया, उसके देवी देवता नाम पड़ गया, ब्रह्मा विष्णु नाम पड़ गया। फिर मंडलों में पूरा शब्द का विस्तार है। वहाँ के देवी और देवता जिन जिन रूपों में, जिन जिन शरीरों में रहते हैं, वो शब्द से वो भी गुंजारमान, शब्द में शब्द और शब्द से शब्द। सूरत में भी शब्द है और वहाँ उस पुरुष में भी शब्द है, और उसी से सारा खेल चल रहा है जो कुछ भी। अब इधर में भी है, हम सब लोग हैं, शब्द देते हैं, ये काम करो, वो काम करो, ये आवाज दी, वो आवाज दी, ऐसा करो, ऐसा बिगाड़ दो, इसको रखो, उसको ऐसा। ये सारा शब्द की रचना इधर है। इधर शब्द खत्म हो जाए, न ये काम होगा न वो काम होगा, तो इधर में ये जड़ता, इधर ये शब्द नाशवान। जिन चीजों का बोध जड़ता से निकलता है वो नाशवान चीजें हैं। जितनी चीजें बनेगी सब नाशवान। अब आवाज निकलती है जड़ता शरीर से, ये भी नाशवान। जिन चीजों का बोध कराता है वो भी नाशवान। बन भी जाती है वो भी नाशवान है, बिगड़ भी जाती है वो भी नाशवान है। ये सब चीजें नाशवान, तो इधर भी और उधर भी। अब इधर में तो जो है अंधकार है, उधर है चेतनता, प्रकाश है। अब उस प्रकाश का बोध मनुष्य रूपी मकान में हमें करना है, तो वही हम काज भी बना और कारण भी बना। बोलो। ओम शब्द निरंजन शब्द, ब्रह्म शब्द और माया शब्द, शब्द ही जीव शिव भी शब्द, शब्द से सूरत, सूरत से शब्द। कहते हैं कि सब माया भी है, निरंजन भगवान भी है, ओम भी है, सूरज भी है, ये सब शब्द ही से है। बिना शब्द के कोई काम नहीं चल सकता है। इसलिए सूरज शब्द में अपनी पुरो दो, समा दो, मिला दो, जोड़ दो, शब्द का रूप बन जाए, बस खेल तुम्हारा सब कुछ सफल हो जाएगा, बन जाएगा। अब जब तक सूरज शब्द को नहीं पाती है तभी तक ये रो रही, चिल्ला रही, और तभी तक इसको हैरानी परेशानी मरती है, जलमती है। इस कारागार में उस कारागार में ठिकाना नहीं मिलता है। लेकिन यही बूंद उसमें प्रवेश कर दी जाए, बस सारा आना जाना इसका उसका, छोटे बड़े का, सबका छूट जाए। वो जो दुख और सुख का भान करती थी वो भी उसको मिट जाए। बिछुड़ने का ये भी उसको जो अनुभव होता था, कितना उसको दुख होता था, अब वो शब्द की जात के साथ तुरंत मिल जाए तो अपनी जात में पहुंच जाए, काम उसका हो गया। हाँ। ओत पोत यो शब्द ही शब्द, ऊंच नीच दो शब्द ही शब्द। इधर भी शब्द, उधर भी शब्द, आग में भी, अंत में भी, मध्य में भी, चारों तरफ शब्द ही शब्द है। ऊंच और नीच सब जगह शब्द। जिनको हम नीच कहते हैं वहां भी शब्द है, जिनको हम ऊंच कहते हैं वहां भी शब्द है, अंधकार में भी शब्द है, प्रकाश में भी शब्द है। शब्द सब जगह चाहिए। तो धुंधुकार हो, बिजली जलती हो या न जलती हो, बत्ती जलती हो या न जलती हो, पानी बरसता हो न बरस, हर जगह शब्द की जरूरत। बूंद भी गिरेगी उसमें भी आवाज, सब जगह पर काम शब्द का हो रहा। हाँ। शब्द ही सेवक, शब्द ही स्वामी, शब्द ही घट घट अंतर जामी। कहते हैं कि शब्द भी जो व्याख्या है वो सेवक की है, स्वामी की भी है, अंदर और बाहर सब जगह शब्द रम रहा। उसी शब्द की व्याख्या महात्माओं ने प्रकाश के रूप में, दैवी शक्ति के रूप में, पार ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ईश्वर के रूप में अनेक शब्दों से उसको लोगों को बताया, बोध कराया। लेकिन है सारा का सारा खेल शब्द का, नाम का, आवाज का। हाँ। शब्द न मरे अमर भी शब्द,
शब्द न जरे अजर भी शब्द। नाम शब्द कभी न जरता है, न मरता है, न छोटा है, न बड़ा होता है, वो अजर है, अमर है और हर जगह पर है। उसी को हमें प्रकट करना है। गंदगी जितनी हमने अपने ऊपर में चढ़ा ली है उसी को उतार करके अलग कर दो, सारा खोल उतर करके अलग हो जाए, ये सूरत शब्द में समा जाएगी। फिर देखो न जरता, न मरता, न छोटा, न बड़ा, न दूधा, न लगड़ा, न अंधा, न बहरा, न सुबह, न शाम, न दिन, न रात, समझिए, न वहाँ कलेश है, संताप है, न शोक है, किसी तरह की कोई नीच ऊंच की झगड़े झंझट की बात नहीं, शब्द की चीज है। इसी शब्द के लिए महात्माओं ने, कबीर ने, रैदास ने, तुलसीदास ने, मीराबाई ने, नानक जी ने, बहुत से महात्मा आए, इसी शब्द की इतनी उच्च व्याख्या की और उसी की बोध कराने के लिए उन्होंने अपने अपने समय पर पूरे प्रयास किए। लेकिन वो जमाना दूसरे ढंग, ढांचे, विचार, चलन, चाल, देख टेक, पूजा पाठ, उपासना, समझ गए, मान मर्यादा इत्यादि का था। लेकिन संतों ने धीरे 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 अपना संस्कार डालते 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 इतनी दूर जा करके उनको छोड़ दिया कि हर एक आदमी को अब वास्तव में नाम शब्द आवाज की उपासना बिना किए हुए इस कलयुग में इनका कल्याण जीव का कभी हो ही नहीं सकता है। ये सब संतों और महात्माओं की ही कृपा बराबर चली आ रही और वो उस रास्ते तक पहुंचा देंगे जबकि दुनिया के लोग ये कहने लगेंगे कि वास्तव में संत मत कितना सुगम इस कलयुग में आया। सरल युग, सरल कर्म युग और सुगम, कि इतना सुगम और सरल इस कलयुग में संतों के नाम शब्द का प्रचार, उसकी साधना में सफलता, अनुभव, सूरत शब्द के साथ जुड़ जाए, ये सब संतों ही की कृपा से सब होता चला आ रहा और अब आगे इसी तरह से होगा। और एक वक्त और एक समय आएगा जबकि भारतवर्ष में लोग सभी संत मत को स्वीकार कर लेंगे। जात पात के विवाद छोटे बड़े ये देख रहे हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हर कौम के लोग तुम में सम्मिलित हैं, बैठे हुए हैं, कोई किसी को पूछता नहीं। भावना बिल्कुल एकदम किस तरह की हो गई कि हम सब एक ही हैं। हो तुम एक ही, सचमुच एक ही हो, एक देश के हो, एक घर के हो, एक रास्ते के हो, एक आराम के हो, एक आनंद के हो, एक प्रकाश के हो, एक शक्ति के हो, एक पिता के हो। लेकिन यहाँ आकर जब तुम भूल गए तो 12 रास्ते, 12 बाट अलग अलग हो गए। कोई कहता है मैं ये हूँ, कोई कहता है मैं ये हूँ, भिन्न भिन्न से। और ये सब क्यों हुए भूल कर। लेकिन जब समझ आई तो यहाँ सब बैठ गया। अरे हम तो एक घर के रहने वाले थे, अरे क्या छोटे और क्या बड़े, चलो अपने घर में चले। ये जो सूप बंधा हुआ है अपनी पूंछ में, इसको खोल करके अलग करो और हल्का हो जाए, चलो अपने घर में चल पड़े। सब के सब छोटे बड़े लग गए इस काम के लिए, अपना सौभाग्य समझने लगे और अपने जीवन को जो बचा हुआ था उसको धन धन कहने लगे और अब वो लग गए सबके सब। तो मैं तो ये कहूँगा, चाहे वो जंगलों में बड़े बड़े कमराओं में महात्मा गुफाओं में भजन करते हों, ठीक है वो भजन करते हो जैसा लोग कहते हैं, वैसे आजकल के युग में कंदराओं में कोई भजन कर नहीं रहा है, केवल कल्पना मात्र की बात है। भजन कोई नहीं कर रहा क्योंकि कलयुग में अन्न में प्राण है और बिना अन्न के वो कंदराओं में बैठ करके भजन नहीं कर सकते, उनको अन्न चाहिए। जब लोहू में, जब हड्डी में, उस समय पर जब प्राण थे तब तो लोग बैठ करके हजारों बरस तक कंदराओं में भजन कर सकते थे, ठीक था। तो वो सतयुग, द्वापर और त्रेता समाप्त हो गया। अन्न में प्राण है और अन्न उनको मिलना चाहिए और कंदराओं में जब अन्न नहीं मिलेगा तो कोई भी भजन नहीं कर सकता। ये दुनिया की कपोल और कल्पित केवल बातें हैं। इसी गृहस्थाश्रम में वो सतयुग त्रेता का जो आप समझते थे वो कलयुग में सुगम, उससे भी बहुत ऊंचा योग यानी इन गृहस्थों को प्राप्त होता है और हो जाएगा, लेकिन कंदराओं में रहने वालों को नहीं। इसलिए कंदराओं में चाहे वो करते हो दुनिया के विचारों से, लेकिन इन प्रेमियों के सामने कुछ नहीं कर पाते। ये प्रेमी बहुत कुछ कर रहे हैं, इनको सच्चा रास्ता अरे बताने वाले भी तो सच्चे मिले, रास्ता भी सच्चा, भेद भी सच्चा, उपासना भी सच्ची, तो इनसे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है।
हरिद्वार में महात्माओं ने, आपने देखा 100-100 की टोली, 50-50 की टोली हर वक्त आती रहती थी। कितनी श्रद्धा। वो भी ये कहते थे कि भाई हमको ऐसा सत्संग सुनने को कभी नहीं था। मान गए, नादू भी मान गए, क्योंकि वो भी तो आदमी है। अरे वो भी तो जीव है, वो भी तो मन बुद्धि रखते हैं, वो कोई सोना तो नहीं है। हमारी तरह से उनको भी सर्दी गर्मी जाड़ा लगता है, उनको भोजन पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी तो मनुष्य हैं। अब रह गई कपड़े वाली बात, तो अगर कपड़े से कहीं भगवान सिद्ध हो जाए तो कल हम सब लोग गेरू कपड़ा पहन लें, क्या बात। क्योंकि जब गेरू कपड़े से भगवान सिद्ध हो जाए तो सभी पहनने के लिए तैयार है। ना गेरू से सिद्ध होता है, ना सफेद से सिद्ध होता, ना लाल और काले से सिद्ध होता है। सिद्ध होता है तो आत्माओं के जगाने और पवित्रता, महात्माओं की कृपा से सुगम कलयुग का जो नाम मार्ग उसके मिलने पर होता है। लेकिन वैसे कहें कि वैसे कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं। हाँ, शब्द गुरु और शब्द ही दास, शब्द बिना झूठी सब आस। शब्द का एक रूप छोटा और वो शब्द एक गुरु, वो गुरु का काम और ये शिष्य दास का काम। तो शब्द दास भी बने और शब्द गुरु भी बन जाए। एक शब्द जो है गुरु बनकर ज्ञान देता है, एक शब्द वो है कि जो दास बनकर के सेवा और आज्ञा और भक्ति करता है। सूरज उसी का छोटा रूप, एक कतरा, एक जर्रा, बालुका का कण, वो दास बन गया और वो शब्द एक महान गुरु बन गया, ज्ञान देता है। हम उसकी भक्ति करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उसमें मिल जाते हैं, लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। तो एक विस्तार कर दिया, दास का भी काम कर रहा है और गुरु का भी काम करता है, ज्ञान का भी काम कर रहा। तो इधर भी शब्द और उधर भी शब्द, सारा खेल नीचे से ऊपर तक आवाज का, शब्द का नाम। हाँ, शब्द न बिन से काया। खोल का विनाश होता है, जड़ता का विनाश होता है, पर्दे का विनाश होता है, शब्द का विनाश कभी नहीं होता। बादलों के पर्दों का विनाश होता है, सूरज तो दिखाई देता ही, बादल आ गए मालूम हुआ कि सूरज छुप गया, पर्दे हट गए, सूरज अपनी जगह पर है। तो शब्द अपनी जगह पर है, बाकी नाश होता है काया का। चाहे पशु काया हो, चाहे वो पंछी काया हो, चाहे वो पतंगों की काया हो, चाहे वो स्थूलता की काया हो, काया का विनाश हो जाता है, शब्द का कभी विनाश नहीं होता है। सूरज का कभी विनाश नहीं होता है। जब तक सूरज पर्दों में रहती है तब तक इससे उस पर्दे में, उससे उस पर्दे में काया का विनाश होता जाता है। जीवात्मा का विनाश नहीं होता है, लेकिन उस काया में फंस कर जीवात्माओं को तकलीफ होती है, क्योंकि वो जड़ता में फंस गई। उन्हें अपना सुख, अपना आनंद, आराम मिलता नहीं, अपना ज्ञान मिलता नहीं, इसलिए वो बेचैन और तड़पती रहती हैं। तो पर्दों के द्वारा जीवात्माओं को तकलीफ होती है। एक शब्द तकलीफ पाता है और एक शब्द जो आराम पाता है। जो आराम पाता है वो तो है गुरु, जो तकलीफ पाता है वो दास। बोलो। शब्द बिन से खाया, शब्द बिना कछु हाथ न आया। कहते शब्द कभी नहीं विनसता, विनसती है काया। अब वो बिना शब्द के कुछ हाथ आने वाला है नहीं। जितनी भी जड़ वस्तुएं जगत में है, जब ये सरूर मरुस रूपी काया जिसने दी है वो निकाल करके अलग जीवात्मा को कर देता है, काया जमीन पर पड़ी रह जाती है, काया का विनाश हो गया। लेकिन सूरज का क्या? सूरज को तो कहीं ना कहीं रखना ही है, चाहे उसमें रखना चाहे उसमें रखना है, उसे तो रखना पड़ेगा। और वो कहीं अगर इस काया से शब्द में मिल गई तो फिर हमेशा के लिए छूट गई, फिर न इसका विनाश न शब्द का विनाश। हाँ, शब्द कहा सब संतन सारा, शब्द बिना कैसे निर्वार। हमारे संतों ने आकर के शब्द को वर्णन किया, जितने भी संत आए, और ये कहा बिना नाम बिना शब्द के जीवों का निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। अब उसकी जरूरत और आवश्यकता कि शब्द को हम पहचान लें, शब्द का रास्ता जान लें, दरवाजा जान लें, तो उसी से निस्तार हो जाएगा। जब भजन करते हो तो इसी निस्तार के लिए करते हो कि शब्द सुनने में आ जाए, हम उसको पकड़ लें, उसको जान लें, उसको पहचान लें, उससे जुड़ जाए, मुझे पकड़ ले। इस तरह से जैसे कि बाप उंगली पकड़ता है, ऐसे ही शब्द हमारी सूरत को पकड़ ले तो हमारा निस्तार छुटकारा हो जाए जन्म और मरण। तो शब्द की जो है वो सब संतों ने महिमा की, व्याख्या की, बताया, सुरतों को जोड़ा, भवसागर से पार किया, और अब भी वही बात आपके सामने है। हाँ। शब्द गहीर शब्द गंभीर, शब्द बिना पद मिले न थीर। नारियों आए जीवात्माओं, शब्द गहर गंभीर, इतना गहरा है कि अथाह, और शब्द ऐसा है कि पहचान भी लो
छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा, और बिना शब्द के काम नहीं होगा। इसलिए शब्द की कमाई कर तू मेरे प्यारे मीत, ऐ दोस्त तू शब्द की कमाई मनुष्य रूपी मकान में मरने के पहले गुरु कृपा लेकर आज्ञा का तन्मय होकर लगन के साथ तड़प के साथ बैठ करके अंदर उसको पुकारें और उसको मसाले को उसको उतार करके अलग करें और अपनी सूरत को शब्द के साथ, घंटे के साथ, घड़ियाल के साथ, शंख के साथ, उनके बादलों की गरज, मृदंग के साथ और भी बहुत से शब्द उनके साथ जोड़कर, और जितना भी उसके साथ गंदगी चिपटी हुई है वो साफ फुलझड़ियों की तरह से झड़ती चली जाएगी। जैसे जैसे शब्द ऊपर से उतरता आएगा वैसे गंदगी सब साफ होती जाएगी और सूरत और मन दोनों निर्मल होते चले जाएंगे। हाँ, शब्द बिना कोई होए न धीरा। बिना शब्द के किसी को ज्ञान नहीं मिला और ना कभी वो बिना शब्द के ठौर ठिकाना पाएगा। शब्द की जरूरत है नाम की, और महात्मा ही इसका भेद जानते हैं और कोई नहीं जानता। खाली कपड़े पहन लेने से, यहाँ वहाँ घूमने से, इधर उधर जल चढ़ाने से, इधर उधर दर्शन करने से उससे कुछ भी काम होने वाला नहीं। देखो असली बात तो यह है कि इतने दिन हो गए आपको सत्संग में, हरिद्वार में आप गए, ठीक है, हमारे सामने कहीं भी हो, ध्यान तो तुम्हारा यह है कि चलो भाई हरिद्वार में कहीं देख आएंगे, लेकिन पहुंचना है, चलो अपने मुकाम पर पहुंचना है और अपना सत्संग सुनना। तब तो आपको फंसने का कोई चारा नहीं, क्योंकि गए देख करके आए, चलो भाई यहाँ आए हैं, बहुत लोग महिमा करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, चलो देख लें आंखों से, ताकि कोई भ्रांति न रह जाए, अपनी भ्रांति को मिटा दें। लेकिन ध्यान लगा हुआ सत्संग का ख्याल है हमेशा कि भाई रास्ता तो हमारा ये सच्चा है, इधर तो है नहीं, इधर से तो दिखा दिखा करके मोड़ा जा रहा, घुमाया जा रहा कि तुम घूम करके अपने दरवाजे पर अंदर में आकर के बैठ जाओ, देख लो, भूल भरम मिट जाए, तुम्हारा आशाएं तुम्हारी सब टूट जाए। जो आशा लगाए रहते हैं कि भाई हमको कुछ मुक्ति और मौज मिल जाएगी, और मिलना जुलना कुछ नहीं है तो कैसे हो जाएगा। आज लोग पीछे से आए, आज ही आए लोग पहुंचे हरिद्वार से, उन्होंने ये कहा कि ओहो, बाबा जी ने जो कहा था कि नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे ठंडी को बांध करके डाल दिया गया, और जब तक ये बाबा जी का कार्यक्रम पहली तारीख तक चलता रहेगा और जब यहाँ से चले जाएंगे तो ठंडी को देखिए। तो लोगों ने ये बतलाया कि बाबा जी के वहाँ से आने के बाद ही लोग तौबा करने लगे, इतनी गजब की ठंडी बताते हैं। कहते हैं कि लोगों में किटकिटी आ गई, क्या हो गया? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए था कि हमारे बहुत से प्रेमियों के पास कपड़े नहीं, ये बेचारे एक एक चादर लेकर के हरिद्वार के लिए गए। बहुत सी देवियां अपने बच्चों को लेकर के गई, बिल्कुल उनके बच्चों पर कपड़ा नहीं। वो वहाँ उनको देख देख करके जो कुछ भी किसी को देखा कपड़े बनवाए गए बच्चों को, लेकिन उन बच्चों की हिम्मत देखिए कि जो बच्चे 3-3, 4-4 बरस के, उन पर कोई कपड़ा नहीं लेकिन मस्ती से खेल रहे। हम तो ये कहेंगे कि साधु महात्माओं में भी ये मस्ती नहीं जो उन बच्चों में मस्ती थी। ये हमको देखने को मिला, इधर खेल रहे हैं, शाम हो गई तो थोड़ी सी कुछ लकड़ी बीन रहे, लेकिन नंगे फिर लकड़ी बीन रहे, बैठे हुए अपने, क्या महात्मा मतलब है, तपस्या ऐसी करेंगे। वो बच्चे 3-3, 4-4 बरस के भी ये दिखा रहे। तो बात यह है कि जो आदमी लेकर के गया है उस आदमी को तो अपने बच्चों के लिए चिंता रहेगी, चाहे वो किसी तरह से भी हो, कुछ ना कुछ फिक्र तो रहेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। ये मैं जरूर जानता हूँ कि माँ के अगर 10 बच्चे हैं तो वैसे तो माँ की प्रीत और स्नेह तो सब बच्चों पर होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई इधर उधर भी बच्चा एक आध लुढ़क जाया करता है, कभी घर से बाहर चला गया, समय बेसमय आया, घर में बैठ करके चिंता करती है, और कभी ऐसा भी हो जाता है रोटी कुत्ता खा गया नहीं बची, तो कभी कभी रात को सोना भी पड़ता है। उस बच्चे को रोग आकर के सो गया, फिर उसने कहा कि भाई तुमको समय से आना चाहिए था, तुम कहाँ रहे, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए बच्चों की तरह से देख रेख
हमेशा महात्मा करते रहे, करते हैं और करते रहेंगे। ये बड़े अनुभव हरिद्वार वासियों को मिले, वहाँ के निवासियों को। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरिद्वार वासियों ने खूब प्रेम दिखाया। ये सारे यात्रियों को मालूम हुआ, छोटे बड़े साफ एक तरफ से, यानी जैसा कि मतलब ये है कि जैसी गंगा जी बह रही थी ऐसे ही स्नेह बहने लगा। अगर ऐसा ही स्नेह दुनिया में बहने लगे तो सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा। यानी ये देखिए, हम तो यहाँ तक कहेंगे कि राजनीतिक लोग भी ये कहने लगे हरिद्वार में कि भाई मेरे ऊपर भी यानी यात्रियों का और जय गुरुदेव बाबा का रथा चढ़ गया और मुझे भी अब पार्टी छोड़ देना पड़ेगा। यहाँ तक। अब बताओ, तुमने अभी तक पार्टी में क्या अभी कर लिया? पार्टी में क्या मिला? धोखा, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, फरेब, मार पीट, लूट, शराब, कबाब, यही मिला। और क्या मिला था? इसमें क्या किसका फायदा? तुम्हारा भी फायदा नहीं, किसी और का भी नहीं। अरे बाबा जी के प्रभाव में बह चलो, सब आनंद, सब सृष्टि आनंदमय। अरे भाई ऐसा हो जाए सब में। ये देखिए, कौन आदमी किस दफ्तर का था, चाहे पुलिस का हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे टेलीफोन का हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, सब में एक लहर। जिस तरह से वहाँ ठंडी लहर थी उसी तरह से लोगों में आनंद की लहर दौड़ गई। ये हुआ। सचमुच है, भगवान ने कितनी बड़ी प्रेरणा लोगों को दी और सब लोग इसी हवा को बराबर कायम रखें और बहाते रहें तो फिर क्या पूछिए क्या हो जाएगा। ये तो हम, आप और प्रभु सब के सब साक्षी बनेंगे तभी तो काम बनेगा। हमको भी साक्षी बनना, आपको भी साक्षी बनना, भगवान तो साक्षी है ही, वो तो देख ही रहा है। इसलिए अब ये एक नया स्रोत आपके 73 से हरिद्वार से, जैसा कि आपको कहा गया था कि भाई ऐसा कार्यक्रम होगा जो अभी तक इतिहास में 5000 वर्ष के अंदर तो हुआ नहीं। एक आदमी के साथ वैसे जो कोई होता होगा, हमने उसको देखा नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन जो देखा और जो सुना उसमें ये देखा है अब तो कुछ परिवर्तन सामने आया, नजर आया। और ये महिमा संतों और महात्माओं की कितनी उच्च कोट की और जीवों के लिए कितना उच्च कोट मार्ग सुगम सरल उन्होंने रखा। जा जा करके गांव-गांव में कहीं नानक का इतिहास मिलता है, वो नेपाल गए, वो बर्मा गए, वो लंका गए, वो कहाँ गए, वो कश्मीर गए, वो इधर चले गए, दक्षिण में चले गए। उस समय तो रेलें नहीं थी, लेकिन इतना दूर तक कैसे घूम आए? तो महात्माओं ने घूम घूम कर किस तरह से जीवों को चिताया, जगाया, संस्कार डाले, मोड़ा, विचार दिया, तो ज्ञान दिया, सहायता की, कर्मों को साफ किया, सुरतों की सफाई की, मन की सफाई की, संसार को बताया, अपने देश को बतलाया, पहुंचाया। ये करते रहे उनके काम। हम तो ये समझेंगे और समझ रहे हैं कि उन्हीं महापुरुषों की ही कृपा है तो आज जीव तैयार हो गए अपने सच्चे स्वधर्म को पालन करने के लिए, अपने सच्चे देश में जाने के लिए। नहीं कहाँ कौन, अगर भगवान की बात कीजिए, भजन की बात कीजिए तो 1000 गाली आज के इस साल के, और आपको 72 में मिली, आपको 71 में मिली, आपको 70 में मिली। इसके पहले तो तमाम गालियां मिलती थी, वो आपने बर्दाश्त की, सुना भी आपने, दांत आपने दबाए, किटकिटाए, लेकिन बाबा जी कहते रहे नहीं, सब कुछ नहीं, अपने रास्ते पर लगे रहो, लगे रहोगे सफलता हो जाएगी। ये तो हम लोगों की चाल हाथी की है। जब बड़े हाथी काले को कुत्ता देखता है तो भूखता है। कुत्ता कोई यूं नहीं भूखता, कुत्ता डरता है उससे, इसलिए वो भूखता है। किसी आदमी से कुत्ता डरता है तो भूखता है, जब किसी से कोई डर लगेगा तो भूखेगा। ऐसे बहुत से आदमी भी कुत्ते बन जाते हैं, जब डर लगता है तो भूखते हैं। तो हम लोगों को अपना चलते रहना चाहिए। वो तो डर की वजह से भूखेंगे, लेकिन जब वो इधर को सूर मारता है ना तो कुत्ता मारता छलांग हुआ चला जाता है। समझ गए? ये समझ लीजिए आप। तो अपने को क्या, अपने को चलना है, भगवान की याद करनी, समझ गए? अपने सच्चे रास्ते पर चलना, अपना कल्याण करना है। लोग भूखते रहेंगे, डरते हैं। क्यों डरते हैं? अब ये तो उनके अंदर का डर है। अब तुम क्या करोगे? इसके लिए तो डरते ही रहे। हाँ, शब्द तुड़ावे सब जंजीरा, शब्द मिटावे
तन मन पीरा। जो है वो जंजीर, जीवात्माएं जो बंधन में कारागारों में जलमती और मरती हैं, वो शब्द छुड़ा लेता है। शब्द जंजीरों से छुड़ाता है और शब्द मन की पीर, दर्द जो जन्म मरण का हो रहा उससे बचा लेता है। सब बहुत चिंताओं से मुक्त कर लेता है, जन्म मरण खत्म हो जाता है, आना जाना, ये सब काम शब्द करता है। शब्द में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, उसके अंदर में संपूर्ण खजाना, हर ज्ञान, शक्ति, प्रेम, दया, आनंद सबका भरा हुआ रसाला है। वो ऐसा शब्द है और वो सब मनुष्य रूपी मकान में तो महात्माओं के मिलने पर ये होता है। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत से हरिद्वार वासी भी यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत से हरिद्वार वासी भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए आए, लेकिन सब लोग तो अपने अपने टेंट में हैं। ये तो थोड़े से बैठे हुए, सामने जगह भी नहीं रही बैठने की, तो सोचते हैं कि चलो अपने अपने टेंट में सत्संग सुनते रहें, यहीं पर बैठे हुए तो बैठे हुए। यहाँ तो भी ये कुछ भी नहीं आए निकल करके, सब लोग अपने अपने टेंटों में खचाखच भरे हुए। हरिद्वार वासी आए, उन्होंने ये सोचा कि शायद हमारे यहाँ ही ये कार्यक्रम हुआ तो जरा चल करके देख लिया जाए, शायद बाबा जी कहीं आगे झूठ तो नहीं बोल रहे। हरिद्वार वासियों, हमारा कार्यक्रम ये कोई नया नहीं, हम जिधर भी जाते हैं उधर यही आपको मिलेगा, ऐसा ही समाज मिलेगा, ऐसी उपस्थिति मिलती है जिधर भी जाते हैं। अखबार रेडियो इसकी सूचना न दें आपके सुधर्म की, आपके चरित्र की, आपके प्रेम की, आपके सदाचार की, आपके देशभक्ति की, आपके प्रेम और आप मर्यादाओं की, आत्म कल्याण की, तो ये कोई माने और मूल नहीं रखती है। हमारा दिल और दिमाग जिस चीज को स्वीकार करता है उस चीज को अखबार या और चीजें क्या कर सकती हैं। तो ये तो हमारा दिल और दिमाग, हमारी आत्मा इसको स्वीकार करती है, कोई इसके लिए क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम सब लोग सबके प्रति ये कामनाएं रखें कि एक वक्त आए भगवान सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाए। जब हमने ये कामना पूरी कर ली कि हरिद्वार में सबकी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो गई, तो ऐसी हम भावनाएं बनाए तो सब में हो जाए, आ जाएगा। हवा तो कहीं ना कहीं से चलेगी, चाहे वो उत्तराखंड से चले, चाहे वो द्वारका की तरफ से चले, चाहे वो पूरब की तरफ से चले, हवा कहीं ना कहीं से चलेगी। लेकिन हवा उत्तराखंड से चल पड़ी, अब चलेगी हवा, घबराइए नहीं, आप चारों तरफ बहेगी, ऐसी हवा है। तो इसलिए अपना कार्यक्रम पूरा पूरा हरिद्वार पड़ाव का सफर हुआ। अब आ गए आप मथुरा में। स्वामी जी महाराज, गुरु महाराज की पुण्यतिथि पर आज के जाने का समय है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने एक बीज डाल दिया, उससे कितना बड़ा दरख्त तैयार हो गया। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि साधु आएगा, तूफान लेकर आएगा, आंधी लेकर आएगा, सत्संग संभाले नहीं संभलेगा, बड़ा भारी धर्म का प्रचार होगा। ये गुरु महाराज उस समय पर बताते थे जब हम 2, 4, 5, 10 आदमी थे। आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी जी महाराज सन 47 में उसके पहले ये सब चीजें बताते थे, और अब आपको जानना चाहिए कि 20 बरस से ऊपर हो गए, और 20 बरस से पहले की बात उन्होंने बताई थी। ऐसा ऐसा होगा, ये सारा का सारा नक्शा अपना सब वाक्यों से बताते रहे, समझाते रहे। तो हमने कहा महाराज इतना बड़ा हजूम तूफान आंधी का आएगा, कैसे संभलेगा? क्या लगे उसको कुछ नहीं है, वो तो संभलाया है। वो तो मतलब यह है कि एक निमित्त मात्र काम करना है, बाकी सब दया काम कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। सब संभलाया है, सब दया से सब काम हो रहा, जो कुछ भी हो रहा है, और दया से आप चल रहे, और दया से काम हो रहा, और दया से परमार्थ बनेगा। समझ गए? दया से सब काम स्वार्थ के होंगे, दया से आत्माओं का कल्याण होगा। बोलो, ये आज स्वामी जी महाराज का पूजन है रात्रि का, जिसके लिए प्रतीक्षा करते आए हो। वो हरिद्वार में पड़ाव पर रसायन भी तैयार की, वो भी इसमें मिला दी जाएगी उसी प्रसाद में। एक तो भभूत होती है और ये प्रसाद होता है। भभूत से ज्यादा
प्रसाद बहुत फायदा करता है। वक्त पर, जरूरत वक्त पर, जाने पर, मृत्यु होने पर, शरीर छोड़ने पर जब प्रेमियों को प्रसाद खिला दिया जाता है तो ऊपर को जाता है, ऊपर की तरफ। प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है। भभूति की तो बात एक सामूहिक रहती है, लेकिन प्रसाद खास लोगों के लिए होता है, उसको लोग नहीं जानते, क्योंकि अभी प्रसाद की बातें कभी आई नहीं, सेवा की बात कभी आई नहीं, दान पुण्य की बात कभी आई नहीं। अभी तो ये सब चीजें आपके यहाँ बिल्कुल छूटी रही, उसको कभी नहीं बताया गया सत्संग में। अब भी आने का नहीं, फिर आगे कभी जब अवसर मिलेगा तो आपको फिर बताया जाएगा। लेकिन प्रसाद में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत, बहुत छुपा हुआ रहस्य होता है प्रसाद में, और भभूत की बात अलग होती है। इसलिए प्रेमी यहाँ पर आते हैं, अपने साधन भजन करने वाले जो अपने अपने गांव में नामदान देते हैं, अपने शहर मोहल्लों में, अपने अपने घरों पर, स्थानों पर, वो यहाँ पर आते हैं, प्रसाद के लिए आते हैं, यादगार के लिए, कुछ छोड़ने के लिए। यहाँ कर्म खुलते हैं, जलते हैं, साफ होते हैं, शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। कितने जन्मों की गंदगी का भार अपने सिर से उतारता है, और हर एक सत्संगी को उसका अनुभव भी होता है कि वास्तव में मेरा भार उतरा। इसमें कोई संदेह नहीं। काल के देश में तो नाना प्रकार के कर्जे हैं ही, नाना प्रकार के भार लदे हुए हैं, लेकिन महात्मा किस उपाय से जीवों के साथ में मेहनत करके उतारते हैं, ये तो महात्मा ही काल के देश में अपना अखाड़ा लगाकर और जो कुश्ती लड़वाते हैं वो उसी को समझते हैं कि कैसे माया से तुम्हारी कुश्ती होगी और तुम कैसे इस काल के कर्मों के जखीरे से जीतोगे, इसको संत ही जानते हैं। कैसे उनको लड़ा कर धीरे से उनको निकाल कर और फिर उनको बिल्कुल एकदम जिता लेते हैं, निकल आते हैं। नहीं तो बच्चा, माया काल का कर्मों का देश है। वैसे काल अपनी तरफ से कोई शक्ति नहीं कर रहा, उसने तो अपना विधान बना करके अलग हो गया। अब विधान का उल्लंघन नियम का करोगे, बस उसी में बंध जाओगे, उसी से तुमको सजा मिलती रहती है बराबर। और महात्मा उससे निकाल लेते हैं, धीरे से बता करके निकाल लेते हैं, उतार कर निकाल लेते हैं, और उस बंधा करके निकाल लेते हैं, उधर से हटा करके निकाल लेते हैं, सफाई करके निकाल लेते हैं, हर तरह से निकालते हैं। तो ये अखाड़ा है, ये तो बड़े बड़ा अखाड़ा है। यहाँ तो बड़े बड़े लोग निकल नहीं सके, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये अवसर मिल रहा है। और ये पुण्य तिथि आज हमारे सत्संगी जब पुराने आश्रम पर सन 53 में आए थे तो कुल 40 आदमी मैं स्वामी जी महाराज परिवार के थे। उनके परिवार में तो मैं समझता हूँ उस समय पर 15-20 आदमी तो उनके परिवार में, और उसके बाद 10-20 आदमी और थे। इस तरह से कुल 40 आदमियों का भंडारा हुआ था। उसमें यह कहा था कि ये जगह तो भर जाएगी और इसके चारों तरफ जगह वो भी भर जाएगी, फिर कोई नई जगह पर आश्रम लेना पड़ेगा। अब आप ये भी देख रहे हो कि ये सब भरने जा रहा, जो अपनी जमीन ली गई वो इसी उद्देश्य के लिए ली गई, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। उसमें सत्संग का कार्यक्रम, ठहरने का कार्यक्रम, अपने सब का कार्यक्रम, ये सब इसी में, इसी उद्देश्य के लिए। बाबा जी को क्या एक कमरे में रहना हो, कहीं भी रह सकते, एक कमरे में कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम कई वर्षों से हो रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि अनजान अनसमझ से यहाँ लोगों ने जमीन एक्वायर करने के लिए नोटिस दे दिया। अब ये समझना चाहिए कि सार्वजनिक प्रजातंत्र जनता की जमीन और वो एक्वायर करने के लिए, तो ये गलती उनकी है। उनको ये पता नहीं है कि ये सब चीज़ जनता की है। जहाँ सार्वजनिक धार्मिक स्थान होता है वहाँ तो ये कभी हाथ फूल करके भी नहीं डालना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें कैसे कैसे बड़े बड़े अफसर, छोटे मोटे, सब तरह के आदमी इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन हम कहते हैं ठीक है, देखते रहो कि क्या क्या होता है, अनुभव करते रहो क्या क्या होता है, उसको अनुभव कर लो, उसमें कोई बात नहीं है। ये सब चीजें मनुष्य जब बर्दाश्त करता है तो भगवान से बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसलिए भक्तों को बर्दाश्त करना चाहिए, फिर भगवान नहीं बर्दाश्त करता। चीज असली है स्वामी जी महाराज कि इसमें उधर में माता जी की, उधर में किसकी,
उधर में किसकी, ये सब जमीन समाज के लिए, माता जी की समाज के लिए, किसी समाज के लिए, सत्संग के लिए, ध्यान भजन के लिए, इसीलिए ये ली गई। और यहाँ लेने का कोई मतलब नहीं था। छोटा मोटा काम तो वहाँ कृष्णनगर में भी हो जाता, उसमें कोई बात नहीं थी। इसलिए ये जमीनें सब फेल हो रही हैं। हमको तो और भी जमीन 100-200 बीघा यदि मिल जाए तो वो भी आगे पूरी की पूरी भर दी जाएगी। ये तो अभी क्या इंतजाम, यहाँ न मालूम कितनी पुलिस और कितने अधिकारी इंतजाम करने के लिए आएंगे। अभी देख के तो आप रहिए, इनका इंतजाम होगा, ये सब यही व्यवस्था करेंगे, ये सब कुछ इनको करना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी जिनकी वो व्यवस्था करेंगे, हमारा जो काम वो हम करेंगे। अब तो आने लगे, अब यहाँ पर हमारे सिपाही भी हैं, अब अधिकारी भी आने लगे, नोटिस में भी आ गया, फाइल में भी आ गया कि एक कदीमी यहाँ पर सत्संग होने लगा, प्रतिवर्ष का इतने लाखों आदमियों की उपस्थिति होने लगी, तो ये सब इंतजाम होगा। और हमको तो जमीन की और जरूरत है। यहाँ 100-200, 400, 500 बीघा भी जमीन मिल जाए तो ये तमाम यात्रियों से जमीनें भरी रहेंगी। इसलिए ये धर्म स्थान है, यहाँ पर सब लोगों का लाभ, हर कौम जात के आदमी यहाँ पर उपस्थित हैं अपनी परम शांति के लिए, लौकिक शांति के लिए, आत्मिक शांति के लिए, अपने चरित्रों के लिए, अपने सदाचार के लिए, अपना जीवन बनाने के लिए, लोगों की सेवा का पाठ सीखने के लिए, देशभक्ति के लिए, समाज सुधार के लिए, हर तरह से यहाँ पर लोग आते हैं। और ये गुरु महाराज का आज का दिन कितना पवित्र उत्तम है। वैसे तो ये है, हमको कोई गम नहीं, इसलिए कि वो चेतन पुरुष थे, वो मरे हुए नहीं थे। मरे हुए होते तो हमको रोना आता। वो चेतन पुरुष है, वो बैठ कर देख रहे, हमारी संभाल कर रहे, सबकी संभाल कर रहे, सबको फायदा पहुंचा रहे, सबको दया पहुंचा रहे। इसलिए हम सब लोगों को खुशी होनी चाहिए कि ऐसा महापुरुष ऐसे बीज छोड़कर यहाँ पर गया, जो सबकी भलाई अंदर बैठकर अदृश्य बैठकर सबको दे रहा। इसलिए हम उसका पूजन करेंगे कि हमारे हर वक्त संभाल कीजिए, हर वक्त हमको देखते रहिए, हमको कहीं गड्ढे में जाने मत दीजिए, हमको बराबर रक्षा करते रहिए। हमने जो भी भूल चूक से गलतियां की है उनको क्षमा करते रहिए, जो कुछ भी गंदगी है उसको साफ करते रहिए। अंदर और बाहर से सब तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग आया करते हैं भंडारों पर। भंडारों की एक महत्वपूर्ण दया मिलने की पुण्य तिथियां होती हैं। वो मालिक ऊपर बैठकर ऊपर शब्द के द्वारा, प्रकाश के द्वारा जब दया की बौछार करता है तो साधकों को न मालूम बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ अनुभव करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जो खा करके भी सो जाते हैं उनको स्वप्न में भी उसका अनुभव होता है, लेकिन बेचारे स्वप्न वाले भूल जाते हैं। जो भजन पर बैठते हैं उनको बहुत कुछ अनुभव हुआ करते हैं, वो नहीं भूलते हैं। इसलिए जो स्वप्न में भी आपको आनंद मिलने लगे, स्वप्न में भी दया मिलने लगे, प्रसन्नता आने लगे, उसको भी समझो कि मेरे ऊपर भी बड़ी भारी दया हुई, उसकी वर्षा हुई है। ऐसी पुण्य तिथियों पर जीवात्माओं का साल साल में ऐसे ही फेरे लगते रहें तो बराबर याद करते रहोगे। अरे भाई, कितने कितने दिनों तक लोग जंगलों में साधना करते थे, जब किराए के मकान से जीवात्माओं को निकाला गया तो भगवान कहना भूल जाया करते। लेकिन ये साधक तो थोड़ा बहुत भजन ध्यान करते हैं, ऐसी मस्ती चढ़ जाती है कि शरीर में एक भी श्वास रहती है तो जय गुरुदेव बोलते रहते हैं। ये देखने को अब ये स्वामी जी महाराज की दया नहीं तो क्या, तो बहुत बड़ी दया। सब लोग बताते रहते हैं। चारों तरफ के प्रांतों के, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सभी प्रांतों के यहाँ पर आदमी लगभग उपस्थित हैं। अब वो बात अलग है कि आजकल की परेशानी, गरीबी, महंगाई, इनसे बाहर के बहुत घरेलू खर्चों की वजह से बेचारे बड़े परेशान हैं। लेकिन मैं तो इनकी इतनी हिम्मत समझता हूँ कि इतनी हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। हमने बहुत देखा हर जगह पर हमारे सत्संगियों में बहुत हिम्मत, बड़ी हिम्मत है इनके अंदर में, इसमें कोई संदेह नहीं। अब आज रात्रि को 12:30 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा। आप लोग अपने अपने रात को तैयार रहेंगे, लेकिन कोई अर्जा नहीं, तो सुबह भी होगा।
तो अपने जैसा जिसको समय मिले वो अपना निवृत्त होते जाना, आते जाना, और पूजन होता जाएगा, प्रसाद मिलता जाएगा, समझ गए, और उसको लेते जाना अपने घर में गांठ में बांध करके, जरूरत पर काम आएगा, खाता रहते। फिर साल में फिर अपना ताज़ा कर लेंगे आकर के, तो साल में फिर होगा। तो अपनी ज़िंदगी 2 साल की हो, 4 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 25 की हो, 50 की हो, अपने को तो ये काम करना ही है। उससे को पीछे हटना जब जाना ही है, पीछे हटने का कोई काम नहीं। हर साल हर ताजगी करनी है, उससे नहीं पीछे को करना है। तो ये तो खेल और तमाशे जब तुम मथुरा नहीं आए थे तब भी हो रहे थे, यात्रा में नहीं आए थे 70-71 में तब भी हो रहे थे, आ गए तब भी हो रहे थे। अरे पहले तो न मालूम किस तरह से रहते थे, अब सुख में रहते हो, अब आनंद में रहते हो, सहारे में रहते हो, भगवान का भजन करते हो, अब मस्ती में रहते हो, याद करते हो, सेवा का समय मिलता है। ये तुम्हारे इतने भाई तैयार हो गए। अपने अपने भाइयों में जो गुरभाई बन जाते हैं उनमें सच्चाई होनी चाहिए, सर को सच्चाई, सच्चा व्यवहार होना चाहिए, कपट का नहीं, शुद्ध सात्विक हो। कोई बात हो तो माफी मांग लो, कोई चीज हो तो मांग लो, लेकिन अपने गुरभाइयों के साथ सत्य का बिल्कुल निष्कपट व्यवहार होना चाहिए, तो एक दूसरे को कोई तकलीफ नहीं। और जहां पर कपट भक्त कुछ काम ना आवे, कपट की भक्ति कुछ काम नहीं आती। मन सत्संगियों का उतर जाएगा, उस तरह से तुम क्या हो जाओ, इधर से भी तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। तो जो कुछ भी थोड़ा करो, ज्यादा करो, सच्चा करो, थोड़ी भक्ति करो, ज्यादा करो, सच्ची करो और पक्की करो, कच्ची नहीं, बनावट की भक्ति दिखावे की नहीं। सत्संगियों में तो बिल्कुल निष्कपट काम होना चाहिए, बाहर की क्रिया निष्कपट, अंदर की क्रिया नहीं। तब प्रेमियों में हमेशा अचल प्रेम रहता है, क्योंकि अपने घर में चलना है। तो फिर यहाँ बाहर में इधर उधर से क्या होता है, सब लोग मिलजुल करके प्रेम के साथ में। तो आज ये महत्वपूर्ण आज की रात्रि का दिन है, अपना पूजन प्रारंभ हो जाएगा, उसको खूब विधिवत आप लोग अपना करते जाइए पूजन, और प्रसाद मिलता जाएगा। अपने अपने स्थानों पर जब पूजन हो जाए, प्रसाद मिल जाए, तो जा करके थोड़ा भजन पर वहाँ से हटने के बाद जरूर बैठेंगे। ये नहीं कि चले गए तो लेट गए, चाहे जितना भी मौका मिल जाए बैठ जाओ भजन पर, ध्यान पर बैठ जाओ। क्योंकि ये रात्रि का ऐसा होता है कि जैसे ही आप उधर से पूजन से आए और फौरन ध्यान लगाकर और भजन लगा करके बैठ गए, एकदम आकर खींच करके मन, बुद्धि और चित्त इधर से बिल्कुल भावनाओं को खींच करके दरवाजे पर लगाकर और बिल्कुल एकदम से बैठ जाए। देखिए कैसा आनंद और किस तरह की दया उतरती है। ये है इसकी जरूरत और आवश्यकता। इसी में होशियारी साधक करते हैं तो मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है, काम बन जाता है। और यही बदहोशी करते हैं तो फिर मतलब ये है कि फिर वो आनंद नहीं दे पाते। बस यही बात रहती है। इसलिए ये काम करो, सत्संग आपको सीधा सरल सुनाया, सत्संग ही सुनने को मिला और कोई झगड़े वाली बातें नहीं। अच्छी हरिद्वार में भी कोई झगड़े वाली बात नहीं, सत्संग ही मिला। यानी सत्संग भी लौकिक भी सत्संग, आध्यात्मिक सत्संग तो अपना रहा ही तुरंत, और शब्द का ऊपर के स्थानों का, मंडलों का, वो तो सत्संग रहा ही। नामदान भी मैं कोशिश करूंगा कि कल किसी न किसी कैंप पर नामदान हो जाए, ऐसी चेष्टा कर रहा हूँ। लेकिन वो ऐलान हो जाएगा कि आ जाना नामदान के लिए, तो आप आ जाइएगा उस व्यवस्था के अनुसार। जो नामदान लेना चाहें वो लाउड स्पीकर की तरफ में ध्यान रखेंगे जब कहा जाए कि नामदान के